श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस मासिक शिवरात्रि बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि हमारे महादेव को समर्पित होती है। और इस बार की मासिक शिवरात्रि पड़ रही है सोमवार को। सोमवार के दिन शिवरात्रि पड़ने के कारण ये बहुत ही दुर्लभ संयोग के साथ बन रही है। इसीलिए इस शिवरात्रि आपको अपने जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, नौकरी व्यापार में चल रही समस्या को दूर करने के लिए, घर के लड़ाई झगड़ों को दूर करने के लिए सिर्फ एक बेलपत्री का बहुत ही अचूक उपाय करना है। गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग में 3 स्थानों पर इस एक बेलपत्री को स्पर्श कराकर रख देने से आपकी वो विशेष मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो आसान सा उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि सोमवार की शिवरात्रि की महिमा अनंत होती है। साल में सिर्फ 2 या 3 मौके ही ऐसे होते हैं जब हमें सोमवार की शिवरात्रि का आनंद प्राप्त हो पाता है। इसलिए इस मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए। अभी हाल ही में अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब भी मासिक शिवरात्रि आए तो आप लोग प्रदोष काल के समय एक शमी का फूल शिवलिंग में अवश्य समर्पित किया करें। जिन लोगों के जीवन में दरिद्रता बहुत है, धन वैभव की कमी है, वे लोग प्रत्येक शिवरात्रि को शमी के फूल शिवलिंग में प्रदोष काल के समय जरूर समर्पित किया करें। सामने स्क्रीन पर आपको शमी का फूल दिखाया जा रहा है। ये कुछ इस प्रकार का बैगनी या गुलाबी रंग का कुछ ऐसा दिखता है। तो यही फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना होता है, लेकिन ये आपको पूरे 1 वर्ष समर्पित करना होता है। लेकिन आज हम पूज्य गुरु जी के जिस उपाय की बात कर रहे हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस सोमवार की शिवरात्रि के दिन ही करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल कर लेना है। आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेकर पूरे दिन में किसी भी समय पहुंच जाना है शिवालय। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अगर आप प्रदोष काल के समय ये उपाय करते हैं तो ये सर्वोत्तम समय होता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय आपको ये उपाय करना है। अब सामने आपको एक बेलपत्र दिखाई पड़ रही होगी। इस बेलपत्र की जो नीचे वाली डंडी है इसको आपको निकालकर या तोड़कर अलग कर लेना है। अब ये बेलपत्र कुछ इस टाइप की दिखने लगेगी। अब आपको लाल चंदन लेना है, लेकिन अगर आपके पास लाल चंदन नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा गुड़ लेंगे और उसमें पानी मिलाकर उसे एक पेस्ट की तरह तैयार कर लेंगे, यानी उसे एक लेप की तरह तैयार कर लेंगे। और अगर आपके पास लाल चंदन है तो फिर आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल या पानी मिलाकर उसे भी पेस्ट या लेप की तरह तैयार कर लेंगे। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब आपने जो बेलपत्र की डंडी तोड़ी थी उसी डंडी से आपको ये लेप लेकर बेलपत्र की पत्ती में 108 बिंदी रख देनी है, यानी 108 टीकी लगा देनी है। देखिए, पहले बेलपत्र की डंडी उस लेप में डुबोइए और फिर इन्हीं तीनों पत्तियों में कुल मिलाकर 108 टीकी लगा दीजिए। एक बार डुबोइए, 2-3 टीकी लगाइए, फिर एक बार डुबोइए, 2-3 टीकी लगाइए। ऐसे करते हुए आपको इन तीनों पत्तियों पर कुल 108 बिंदी या टीकी लगा देनी है। लेकिन एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि ये टीकी आपको बेलपत्र की चिकनी तरफ लगानी है। बिंदी लगाते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। अब देखिए, ये जो बेलपत्र है इसको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है सबसे पहले आपको उस स्थान पर रख देना है। सामने आप देख पा रहे होंगे ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, और इसी स्थान पर आपको सबसे पहले ये बेलपत्र रख देनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेलपत्र में जिस तरफ आपने बिंदी लगाई है वो हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। बेलपत्र रखते समय आपको अपनी विशेष मनोकामना बोल देनी है। फिर इसके बाद आपको ये बेलपत्र उठाकर माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर रख देना है। माता पार्वती का हस्त कमल यानी जहां पर शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है उस स्थान पर आपको ये बेलपत्र रख देना है और अपनी वही मनोकामना फिर से बोल देनी है। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की बिंदी वाला हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरा हिस्सा जिस तरफ आपने बिंदी नहीं लगाई है वो हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा। फिर इसके बाद बेलपत्र उठाना है और शिवलिंग के ऊपर रख देना है। लेकिन इस बार आपको बिंदी वाला हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श कराकर ही रखना है, यानी जिस तरफ आपने बिंदी लगाई है वो हिस्सा शिवलिंग की तरफ रहेगा, शिवलिंग में स्पर्श करेगा। बेलपत्र रखते समय फिर से आपको अपनी वही मनोकामना बोल देनी है। गुरुजी कहते हैं कि 3 जगह बेलपत्र रखकर आपको एक ही मनोकामना 3 बार बोलनी है। पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर,
फिर माता पार्वती के स्थान पर और फिर शिवलिंग के ऊपर, यानी 3 जगह बेलपत्र रखते समय आपको अपनी वही मनोकामना बोलनी है। आपकी जो मनोकामना है वही मनोकामना बोलनी है, आपको बदलनी नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि इस सोमवार की शिवरात्रि के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन से समस्त कष्टों का अंत करके, आपकी बीमारियों को दूर करके आपको सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति करवाता है। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरुजी का इस शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला एक बेहद खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।